मेरा नाम आदर्श सोनकर है। CLP टेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसमें का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। क्या नाम है हमारा? प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रतिबिंब क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये कैसे कैसे काम करता है, आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। कैसे कैसे होता है देखिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक अवतल दर्पण हमारे पास ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दर्पण है, अगर जिसके अगर बाहर अगर हम पेंट कर दें, ये हमारा कौन सा दर्पण होगा? ये हमारा अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक लाइन खींची, इसका नाम क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक, ये रियल में नहीं होता, ऐसा इमेजिंग हम करते हैं, काल्पनिक रेखा ये। ठीक है, इसलिए रियल में नहीं होता मुख्य अक्ष। इसका नाम लिख देते हैं हम, क्या है इसका नाम? मुख्य अक्ष। इसका नाम है मुख्य अक्ष। ठीक, ये हमारा है मुख्य फोकस, यहाँ पर है वक्रता केंद्र। ठीक है, अब यहाँ प्रतिबिंब का कैसा सवाल बनता है? प्रतिबिंब ये कहता है जैसे जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है। ठीक, कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। ठीक, आने के बाद वो क्या है? दर्पण से टकराई और टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट करे, मतलब परावर्तन हुआ। ठीक, जैसे कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराई, टकराने के बाद वो परावर्तन हुआ, ऐसे आया। एक और कोई प्रकाश किरण ऐसे गई और वो भी टकराकर ऐसे चली गई। ठीक, जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब प्रतिच्छेद करेंगे, जहाँ दोनों एक दूसरे को काटेंगे आपस में, वहीं पर जो प्रतिबिंब हमारे जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे, यही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जैसे जब कोई प्रकाश की किरण, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। देखिए एक बार बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, बाहर जिसके पॉलिश कर दी, वो क्या हमारा? अवतल दर्पण। ये हमारा मुख्य अक्ष है, यहाँ मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। ठीक, अगर अनंत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद ऐसे आ गया, फिर कोई और प्रकाश किरण जा रही है और ये दर्पण से टकराई, टकराने के बाद इसमें परावर्तन हुआ, जहाँ पर दोनों परावर्तन वाली जो किरण है, दोनों आपस में जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब प्रतिच्छेद करेंगे, वहाँ पर ही हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। जैसे यहाँ पर ये काट रही है तो ये प्रतिबिंब हमारा बनेगा, ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। जैसे एक और कंडीशन हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि एक और दर्पण कोई मान लेते हैं, जैसे ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है, सॉरी। जैसे मान लीजिए ये हमारा ये उत्तल दर्पण है, इसके ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, उत्तल दर्पण कैसे? इसके हम लोग अंदर पॉलिश किए, जब अंदर वाले भाग को पॉलिश करते हैं तो वो हमारा कौन सा दर्पण होता है? वो उत्तल दर्पण होता है। लेकिन जिसके बाहर वाले पॉलिश करते हैं वो कौन सा होता है? अवतल होता है। ठीक है, ये बात हम बता चुके हैं। देखिए ये हमारे यहाँ क्या रहेगा? मुख्य फोकस होगा, और यहाँ पर क्या होगा? हमारा वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, यहाँ हमारा वक्रता केंद्र, ये हमारा मुख्य फोकस है। इस साइड कुछ नहीं होता, इस साइड जो भी होगा वो इमेजिंग वाला पार्ट, जैसे यही चीज़ यहाँ पर होगा, लेकिन वो रियल में नहीं होगा, वो इमेजिंग वाला होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये F' C' का मतलब ये वास्तव में नहीं है, ये आभासी है, मतलब इमेजिंग वाला पार्ट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी कोई प्रकाश की किरण ऐसे गई, ऐसे टकराने के बाद ये कहाँ है? ऊपर चली गई, परावर्तन हो गया इसका। नीचे से अगर कोई प्रकाश की किरण और ले जाते हैं, वो टकरा कर ऐसे नीचे चली गई। अब देखिए यहाँ से जो प्रकाश की किरण गई, वो टकराने के बाद ये एक ऊपर जा रहा है और ये जाने के बाद नीचे जा रहा है, तो ये दोनों तो कंफर्म आपस में कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये इससे साफ जाहिर होता है ये ऊपर जा रहा है और ये एकदम नीचे जा रहा है, तो ये दोनों आपस में कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे। तो अब बात ये फंसती है कि यहाँ पर प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब का ये नियम है कि जब तक दोनों परावर्तन किरण आपस में नहीं काटेंगी तब तक वो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ तो काट ही नहीं रही है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम क्या करते हैं, एक बार अपने से इमेजिन करते हैं, जस्ट इमेजिन, मतलब हम लोग मान लेते हैं अगर, हालांकि इसके पार तो प्रकाश किरण नहीं जाएंगी, कभी ज़िंदगी में नहीं जाएंगी, लेकिन अगर हम लोग सोच ले, जैसा कि इमेजिन कर ले, अगर वो जाए, अगर थोड़ा सा बढ़ाएं, अगर मान लीजिए कि अगर थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाएं और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो क्या ये एक दूसरे को कभी आपस में काटेंगी? तो ऐसे पीछे बढ़ाने पर तो लग रहा है कि हाँ ये आपस में काट रही है, ठीक, लेकिन वास्तव में नहीं काट रही है। ये इमेजिंग हम लोग किए हैं कि हाँ ये पीछे बढ़ाने पर ये आपस में काट रही है, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा, क्योंकि ऐसा हम लोग प्रतीत कर रहे हैं, वास्तव में नहीं काट रहे, ये पीछे प्रतीत कर रहे हैं। ठीक है ना, और लेकिन ये वाला जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक है, क्योंकि ये रियल में काट रहा है। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है आभासी प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब,
और ये वाला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारे कैसे होंगे, दो प्रकार के होंगे प्रतिबिंब। कौन कौन सा है, एक होगा वास्तविक प्रतिबिंब, एक होगा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, लेकिन बात ये होती है पहले प्रतिबिंब का डेफिनेशन कैसे होगा। तो आप इस फिगर को देख कर ही प्रतिबिंब का परिभाषा बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, देखिए जैसे मान लीजिए ये जो प्रकाश की किरण जा रही है ये अनंत से जा रही है, क्योंकि इधर कोई फिक्स पॉइंट है नहीं इसका, तो ये कहाँ से जा रही है, अनंत से जा रही है। तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें हम लोग ऐसा कह सकते हैं, कैसे बोलेंगे कि मान लीजिए कोई दो प्रकाश की किरण है वो अनंत से जा रही है। ठीक है, तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए ये अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, पश्चात का मतलब था बाद में। ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये भी एक प्रकाश किरण, ये भी प्रकाश किरण, दोनों एक साथ गई और दर्पण से टकराई, टकराने के बाद दोनों आपस में आई। ठीक, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, जहाँ पर दोनों आपस में काटे वहीं पे हमारा क्या बना, प्रतिबिंब। एक बार देखिए इसका डिफिनेशन बताते हैं, कैसे बनाएंगे कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना, एक बार फिर से बताते हैं। देखिए फिगर को ही देखकर हम परिभाषा बना देंगे। कैसे बनाएंगे कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए ये भी अनंत से आ रहा है, ये भी अनंत से आ रहा है। ठीक, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो हम मान लेते हैं कि अनंत से कोई प्रकाश किरण आ रही है। ठीक, तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्या आएगा कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया हो। अब इसका डिफिनेशन आप लोग के सामने लिख देते हैं, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए लिखते हैं, अब आप लोग तो देखिए गाइस, तो हम प्रतिबिंब का डेफिनेशन आप लोग के सामने लिख दिए। जैसा हमने आपको बताया वैसा ही डेफिनेशन आप लोग सामने लिख दिए। ठीक, क्या लिखे एक बार पढ़कर सुना देते हैं आप लोग सामने। देखिए क्या है, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें, अनंत से कोई भी प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ से आ रही, कोई एक फिक्स पॉइंट हमारे पास है नहीं, तो इसलिए वो जो प्रकाश की किरणें आ रही है हम मान लेते हैं कि वो अनंत से आ रही है। ठीक है, तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिए अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, जैसा हमने बताया वैसा लिख दीजिए। देखिए अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग सामने दोनों फिगर बना दी, एक प्रतिबिंब जब वास्तव में काट रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, वास्तव में नहीं काट रहा है, रियल नहीं काट रहा है, बस हमने ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा इमेज कर रहे हैं कि क्या वो ऐसा काटेगा कि नहीं काटेगा, पीछे बढ़ाकर हमने ये देखा है। ठीक है, एक बार देखिए आप लोग सामने लिख दिए, आप लोग को एक बार फिर से समझा देते क्या है। अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप गाइस कि आप लोग को प्रतिबिंब का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो ये बात हमने बता दिया था कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला वास्तविक होता है, दूसरा आभासी होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा आभासी होता है। ऐसा देखिए ब्लैक बोर्ड में हमने लिख दिया है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। अब इसके बारे डिस्कस करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब कोई प्रकाश सेम डिफिनेशन होगा जैसे प्रतिबिंब है, सेम उसी तरह डिफिनेशन होगा। क्या होगा, देखिए आपको फिगर के अकॉर्डिंग समझाते हैं। जब कोई प्रकाश की किरणें या अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, मतलब वास्तव में काटती है, रियल में ही काटती है, काटती ही है, तो वास्तव में जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, जब कोई प्रकाश की किरणें या अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात
एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एक दूसरे को जिस बिंदु पर वास्तव में काटती है उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या हो तो उसको समझा देते हैं एक बार कि जब अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, मतलब ये वास्तव में तो नहीं कट रहा है, देखिए ये टकरा के इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये वास्तव में कभी जिंदगी में नहीं काटेगा। तो हम क्या किए, ऐसा फील किए, ऐसा इमेजिंग किए, अगर हम इसके पीछे बढ़ाएं तो क्या ये काट सकता है क्या, तो पीछे बढ़ाने पर हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ देखिए ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब प्रतिच्छेद कर रहे हैं जहां पर, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, लेकिन ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो हम ऐसा फील करें, मतलब आप प्रतीत कर रहे हैं, वो वास्तव में नहीं है, वो क्या है, मतलब आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा कैसे कहेंगे कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आइए आप इन सबका डेफिनेशन लिख लेते हैं। अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर वास्तव में काटती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये वास्तविक प्रतिबिंब का फिगर है। अब इस साइड आते हैं दूसरा, आभासी प्रतिबिंब क्या होगा कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए जैसा हमने वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का डिफरेंशिएशन बताया था वैसा आप लोगों के सामने लिख दिए। क्या लिखे, एक बार पढ़कर सुना देते हैं। क्या लिखे, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर वास्तव में काटती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या है, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये वास्तविक प्रतिबिंब का फिगर है और ये आभासी प्रतिबिंब का फिगर है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, आई होप कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।